लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। नहीं सोना जी नहीं, आपका दोस्त नहीं है सोना जी। नहीं 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 काबरा जी नहीं, सोना के लिए रुक जाइए। शायद सरस्वती दी की को सुकून इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि उनकी बच्ची उनके खानदान से जुदा है। बच्ची कहाँ गई? नर्स, यहाँ पे बेबी था, वो कहाँ गया? बच्ची को तो कोई और लेकर गया डॉक्टर। कोई और लेके गया? जी, लेकिन इस बच्चे के बारे में तो सिर्फ मुझे और पापा को पता है। इसका मतलब पापा यहाँ पे आए थे। पापा! तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम्हारे बाबा यहाँ होते तो मैं उन्हें जिंदा छोड़ता? तुम्हारा बाप यहाँ नहीं है, यहाँ मैं हूं, और जिस बच्ची को तुम यहाँ लेने आई हो वो मेरे पास है। वैसे किसका बच्चा है ये? आई एम वेरी श्योर कि ये बच्चा तुम्हारे और तुम्हारे बाबा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए छुप छुप के आती हो इस बच्चे को देखने के लिए। करेक्ट? एक बात जानती हो तुम, मुझे तो उसी रात पता चल गया था कि तुम घर से बाहर गई थी। कहाँ गई थी तुम चाहत? अपने बाबा के चले हुए हॉस्पिटल पे। और ये बात मैं कैसे जानता हूं? ये यही छुपा रही थी ना तुम? गैस मुझे कहाँ मिला? तुम्हारे बैग में। नील, आपको फिर से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। ये बच्चियां, मुझे बताओ तुम्हारे बाबा कहाँ हैं चाहत, और मैं जानता हूं कि ये प्लान तुम्हारे और तुम्हारे बाबा का है। बताओ तुम्हारे बाबा कहाँ हैं, मुझे बताओ, वरना मैं इस बेबी के साथ कुछ। खबरदार, इस बच्ची को कुछ नहीं होना चाहिए। जानते हैं किसकी बच्ची है ये? आपकी बहन सरस्वती दी की बच्ची है ये। आपकी भांजी है नील ये। नील, उतार मुझे। नहीं भाग, हमें ये रिस्क नहीं ले सकते। गोलू भी तेरे साथ है, तुझे हॉस्पिटल चलना है। चुप बैठ तू। और ये जो आने वाला गोलू है ना, उसको मैं अपना असिस्टेंट बनाऊंगा और हम दोनों तेरा ख्याल रखेंगे। चाहत, तुम्हें लगता तो मुझे ये सब कहोगे और मैं बिलीव करूंगा? इतना बड़ा बेवकूफ हूं मैं जो तुम्हारे चीप ट्रिक्स में पड़ जाऊंगा? अगर तुम्हें ये बच्ची वापस चाहिए चाहत तो मुझे बताओ कि तुम्हारे बाबा कहाँ हैं। मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूं, बताओ मुझे चाहत, वरना तुम इस बेबी को कभी ढूंढ नहीं पाओगी। मुझे नहीं पता। बच्ची खा गई। नील, बच्ची को ढूंढ रही हो? बच्ची तो गायब है। नील, नील प्लीज बता दे वो बच्ची कहाँ है। बता दूंगा,
लेकिन उससे पहले एक लिस्ट बनाते हैं ये जानने के लिए कि तुम्हारा बाप कहाँ गया, क्योंकि आखिरी बार घिनौर पानी में देखा गया था और मेरे हाथों आते आते बच गया। अब कहाँ गया होगा? श्रीनगर, पौड़ी, ऋषिकेश। मैं नहीं जानती बाबा कहाँ हैं, लेकिन फिर भी मैं बाबा की कसम खा के कहती हूँ कि हम साथ बैठकर लिस्ट बनाएंगे जहाँ जहाँ बाबा जा सकते हैं। पर प्लीज अभी ये बताएं कि बच्ची कहाँ है। मेरी हेल्प तो की नहीं तुमने, हाँ लेकिन किया एक वादा, मैं तुम्हें बच्ची का लोकेशन बता दूंगा, पूरा नहीं आधा। वाओ, आई एम अ पोएट एंड आई डिडंट नो इट। बच्ची ढूंढ रही हो? बच्ची वही कही है, जाओ ढूंढ लो। पंडित जी ने उपाय दिया कि दान की टोकरियों को विसर्जन करने से शायद सरस्वती दीदी की आत्मा को मोक्ष मिल जाए। चलो राघव। बेबी तो यहाँ है नहीं। नील बताइए ना कहाँ पे है। ये भी यही है, लुक केयरफुली, किसी टोकरी में होगा, जाओ खुद देख लो। सीरियसली आप इतनी छोटी बच्ची के साथ गेम खेल रहे हैं? भांजी है वो आपकी। बच्ची कितनी फिक्र है तुम्हें, तो जाओ ढूंढ लो उन टोकरियों में, जाओ ढूंढ लो। गो। अरे भूला आया। भग्स तो जानती है ना, इस लड़की का उस बच्चे से जो भी रिश्ता हो, मैं कभी किसी बच्चे को हर्ट करने की कोशिश नहीं करूंगा। बस उस खूनी तक पहुंचने के लिए मुझे चाहत के दिल में डर पैदा करना पड़ेगा। ये मुझे करना होगा भग्स। अल्लाह मियाँ, आप प्लीज हेल्प कर दो। खुदा ना खास्ता अगर उस बच्ची को कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। गॉड प्लीज कोई ऐसा इशारा कर दो जिससे मुझे ये पता चल जाए कि वो बच्ची कहाँ है, प्लीज। मैंने तो टोकरी लास्ट में रखी थी, ये टोकरी यहाँ। अल्लाह आप क्या करो, हिम्मत मत मदद खुदा, खुदना तो पड़ेगा। क्या कर रही हो चाहत, पागल हो गई हो? तुम्हें स्विमिंग नहीं आती, मरना है क्या? जल्दी प्लीज बच्ची दीजिए। ऐसा एक बदमाश बिल्कुल भग्स के हाथ में, मतलब कि ये भग्स की बच्ची, ये कोलू है। कोलू, नील जल्दी कीजिए, बच्ची को दीजिए।
कम अब आपको मेरी बात पर यकीन तो हुआ। आपकी भांजी है ये। सरस्वती जी की बच्ची की जान बचाने का पूरा क्रेडिट मेरे पापा को जाता है। उन्होंने सरस्वती जी की जान को बचाने की भी पूरी कोशिश की थी। मैं इस बच्ची को लेने आई थी ताकि सरस्वती जी की रूह को सुकून मिल सके, ताकि वो कौवे आके चावल के बने हुए गोले खा लें। लेकिन आपके अंदर तो इतना गुस्सा है कि आप इस बेचारी बच्ची की जान को खतरे में डालने वाले थे। ले जाइए इसे घाट पर। सरस्वती दी की रूह इसका इंतजार कर रही है। लीजिए आपकी भांजी। नहीं 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 नहीं, मुझसे ये सब नहीं होगा। I don't deserve it. तुम इसे ले जाओ, मैं घर जा रहा हूँ। पर नील, मुझसे नहीं होगा, मुझसे देखा नहीं जाएगा। गोलू को छू नहीं सकता। स्वरा जी, सरस्वती कभी आपसे नाराज हो ही नहीं सकती। कुछ तो है स्वरा जी जो उसकी आत्मा ढूंढ रही है। हे भोलेनाथ, कृपा कर भोलेनाथ। बे, ये किसका बालक ले आए तू? इसे यहाँ क्यों लेके आई हो तुम? ये आपकी और सरस्वती दीदी की बच्ची है। तुम जानती हो तुम क्या बोल रही हो? सरस्वती की मौत के साथ साथ हमने उसके बच्चे को भी उसकी कोख में खो दिया है। और तुम कह रही हो कि ये बेटा, तुझे किसने बताया कि ये बच्ची सरस्वती की है? धारी देवी देखनी चाहिए। ये झूठा तमाशा करने का यही समय मिला था तुझे। हमारी सरस्वती की आत्मा को शांति भी मिल रही है। शांत हो जाओ। कौवे आ गए। इसका मतलब हमारी सरस्वती की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जय भोलेनाथ। लेकिन इसका मतलब कहीं ये तो नहीं कि ये बच्ची हमारी सरस्वती और प्रमुख जी की। अद्भुत। यही जन्म चिन्ह तो सरस्वती के हाथ में था। ये हमारा रक्त है, ये सरस्वती की बच्ची है। प्यार नौनी, प्यार नौनी। ये सब भोलेनाथ की कृपा है। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, ये बच्ची
चाहत को कैसे मिली? इस सवाल का जवाब मुझसे बेहतर नील दे पाएंगे। तेरी बच्ची भक्स, तेरी बच्ची जिंदा है भक्स। मामा बन गया मैं, मामा। लेकिन मैं वो मामा बनना चाहता था भक्स, जो गाना अभिमन्यु के लिए बने थे। और मैं क्या बन गया? कंस मामा। ये बदले की आग ने मुझे इतना पागल कर दिया था भक्स के कि मैंने अपनी बांझी की जान खतरे में डाल दी। मैं कैसे कर सकता हूँ? कैसे? ओ छोटी सी बच्ची, प्यारी सी बच्ची। मेरी सरस्वती की बच्ची। हाय कितनी प्यारी कोट मटोल छ। लोनी देखी तो मेरा आंख भर आई। सबके चेहरे पे ये मुस्कुराहट देख रहे हैं आप? ये खुशी मेरे बाबा की बदौलत है। उन्होंने ही बचाया था इस बच्ची को। अब तो आपको यकीन हो गया है ना कि मेरे पापा कातिल नहीं है। अब ये आपका फर्ज है कि आप सबके सामने ये बात जाहिर करें और मेरे पापा पे लगी तोहमत मिटाएं। एक बात मुझे निरंतर भरमा रही है कि बच्ची अब तक थी कहां और इसकी जानकारी हमें क्यों नहीं थी। हाँ नीलकंठ, ये बच्ची तुम्हें कहां से मिली? मेरा कहने का मतलब है कि ये बच्ची कहां थी? भक्स की बच्ची को डॉक्टर बेग ने बचाया। जिसे हम खूनी समझ रहे थे। लेकिन दरअसल वो आदमी सिर्फ एक खूनी नहीं, एक वहशी दरिंदा भी है। और उसने जानबूझ के भक्स के बच्चे की होने की बात हम सबसे छुपाई और बच्चे को किडनैप करके रखा ताकि भक्स की मौत के इल्जाम से वो भाग सके, ताकि भक्स के खून के इल्जाम से फ्री होने के लिए वो हमें ब्लैकमेल कर सके। और वो तो शुक्र है कि दंगों के वजह से वो अपनी जान बचाकर भागने में सफल हो गया और बच्ची के हॉस्पिटल में छोड़ के चला गया। और जब मैं हॉस्पिटल गया सबूत ढूंढने के लिए, मुझे वहां बच्ची मिली और मैंने बच्ची चाहत की गोद में दे दी ताकि भक्स का पिंडदान हो और उसकी आत्मा को शांति मिले। जिस दिन मुझे वो डॉक्टर बेग मिल गया ना, उसके प्राणों की आहुति मैं दूंगा। वैसे मुझे लग रहा है बेबी को ठंडी लग रही है। मैं जानता हूँ कि भक्स ने उसके लिए स्वेटर बुने। मैं जाके स्वेटर लेके आता हूँ। चलो जाओ। क्योंकि आपने ऐसा क्यों झूठ कहा आपने? आपको पता है मेरे बाबा का ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। मेरे बाबा की बेगुनाही साबित करने का मेरे पास सिर्फ ये एक मौका था।
आपने इस मौके का फायदा उठाकर मेरे बाबा के लिए और नफरत पैदा कर दी। लेकिन मैंने गलत क्या कहा? अगर तुम्हारे बाबा उस बेबी का इस्तेमाल बार्गेन करने के लिए नहीं करना चाहते थे तो तुमने उस बेबी के बारे में मुझे बताया क्यों नहीं? डर गई थी मैं। मुझे नहीं पता ये जगह उस बच्ची के लिए सेफ थी भी कि नहीं। मुझे याद है सरस्वती दी मुझसे कुछ कहने की कोशिश कर रही थी कि धक्का, उन्हें किसी ने धक्का मारा और मैं नहीं चाहती थी कि जिसने सरस्वती दी को हार्म किया वो उस बच्ची को भी हार्म करे। आई एम सॉरी, लेकिन तुम्हारी फिल्मी बातों पर मैं विश्वास नहीं कर सकता। अगर तुम्हें अपने बाबा को बेकसूर साबित करने के लिए कोई कहानी बनानी है तो बनाओ, लेकिन गेट मोर क्रिएटिव। कोशिश करके देख लो, लेकिन मैं अपने आप को जानता हूं, जब तक तुम्हारे बाप को नहीं ढूंढता मैं, तब तक मैं चैन से बैठने नहीं वाला। और तुम्हारे भगोड़े खूनी बाप से तो मैं बदला लेके रहूंगा। काश आप मुझे भी उतनी ही अच्छी तरह से जान पाते, फिर आपको पता चलता कि मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगी जब तक मैं अपने बाबा को इनोसेंट प्रूव ना कर दूं।